दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों के बारे में। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भले ही शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी स्थिति अब भी आर्थिक तौर पर कितनी मजबूत है, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि वे कितनी संपत्तियों के मालकिन हैं, उनके पास क्या क्या है। दोस्तों, शेख हसीना के पास अपने देश के अलावा बाहर के देशों में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, जो रेगुलर आमदनी का जरिया है। उनकी कुल पूंजी से केवल प्रधानमंत्री बतौर उनकी तनख्वाह कम होगी। सालाना जो करीब 10 लाख रुपये तनख्वाह मिलते थे वही कम हुए, बाकी उनकी प्रॉपर्टी है जिससे उनकी आमदनी है। दोस्तों, करीब 1 माह पहले ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर काम करने वाले एक चपरासी, जिसका नाम जहांगीर आलम था, उसके पास कथित तौर पर 284 करोड़ रुपये की दौलत का खुलासा हुआ था। जांच के बाद आरोपी यानी जहांगीर आलम अमेरिका भाग गया। तब से यह सवाल उठने लगा और अब भी उठ रहा है कि जिस लीडर के नौकर यानी एक चपरासी के पास इतनी संपत्ति है, तो फिर उस लीडर की कितनी संपत्ति हो, वह कितने दौलतमंद हो। दोस्तों, चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में जो शेख हसीना ने जानकारी दी है, जो दावा किया है, उसके अनुसार उनकी नेट वर्थ करीब 3.14 करोड़ रुपये है। बांग्लादेश में टाका मुद्रा चलती है, जिसमें यह रकम 4.36 करोड़ हो जाती है। कमाई का स्रोत उन्होंने किसानी बताया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 6 एकड़ जमीन खेती के लिए है और मछली पालन के लिए भी जगह है। वहाँ के प्रधानमंत्री को सालाना 10 लाख रुपये के करीब मिलते हैं तनख्वाह के तौर पर, जो अब नहीं मिलेंगे। वाहन की बात करें, गाड़ियों की बात करें, तो उनके पास एक कार है जो तोहफे में मिली हुई है। इसके अलावा 2 कारें हैं जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है। प्रॉपर्टी की बात करें यानी जायदाद की बात करें, तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग रिपोर्ट जो जारी हुआ है उस पर भरोसा करें तो देश के बाहर भी काफ़ी जायदाद उनके नाम है। रियल एस्टेट में भी उनकी हिस्सेदारी है। रियल एस्टेट की कीमत $18 मिलियन बताई जाती है।
बांग्लादेश के अलावा सिंगापुर व दुबई में उनका घर है और जमीन भी है। आवासीय व कमर्शियल भी उनके पास मकान है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चटगांव में 2 साल पहले उन्होंने अपनी बहन के नाम पर $1.5 मिलियन का भवन लिया था। कितना? $1.5 मिलियन का भवन लिया था। सिलहट भी जगह है, वहां उन्होंने फैमिली हाउस लिया है जिसका बाजार मूल्य 1 मिलियन बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कॉक्स बाजार में वेकेशन हाउस है जिसकी कीमत $5 मिलियन बताई गई है। अपने करीबियों के नाम से भी संपत्ति अर्जित उन्होंने की है। आवासीय व व्यवसायिक प्रॉपर्टी है जिसका किराया भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देश के बाहर जो प्रॉपर्टी है, अचल जो संपत्ति है, उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों एसेट्स मैगजीन की माने तो सिंगापुर में उन्होंने अच्छा निवेश किया है। दुबई में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो काफी महत्वपूर्ण है। कहां कहां उन्होंने निवेश किया है ये भी आप जान लीजिए। आमदनी का जो जरिया वैसे बताया है उन्होंने खेती, किसानी व पशुपालन। ठीक है, 2022 में खेती किसानी से उन्होंने 78 लाख की आमदनी बताई थी। ठीक है, निवेश की बात करें तो उन्होंने टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग व टेक्सटाइल में निवेश किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास कितनी संपत्ति है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।